स्टडी एकेडमी चैनल है जिस पे कि हमारी लगातार मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारा टॉपिक मेंसुरेशन शुरू हो चुका है और मेंसुरेशन की अब तक हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। और आपसे मेरा निवेदन है, जो विद्यार्थी, जो मेरे मित्र भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसके बाद हमारा टारगेट यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर रहेगा। तो हमारी इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पैट की भी तैयारी कराई जाएगी। और जो मित्र, जो बहन, जो भाई हमारे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लासों को देख लें और ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर हमारा कंटेंट वाकई में आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा जो है व्रत की हमारी 2 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। ये व्रत की हमारी तीसरी क्लास है। और जो इससे पहले 2 क्लास देख चुके हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे हैं। और आज एक तरह से उनका जो टेस्ट चलेगा और हम स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना और आप देख पाना कि कितना आप कर पा रहे हो। तो ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास दे रखा है हमें, इसका व्यास दे रखा है, यानी अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है हमें। तो हम बोलेंगे, अब बहुत शॉर्ट में करेंगे, कितना समय नहीं होता हमारे पास, हमें पता है कि बात अर्धव्यास नहीं कर रहा है वो। तो अर्धव्यास क्या होता है? डी बराबर हमें कितना दे रखा है? 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या हमारी होती है व्यास की आधी, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त का परिमाप पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है? आप सिंपल याद रखेंगे, 36/7 8। बहुत डायरेक्टली आंसर निकलता है इससे। तो आप बोलेंगे 36/7। तो यहाँ से 36/7 गुणा त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी 7, तो यहाँ रख देंगे 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से परिमाप कितना आ जाएगा? 36 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। और आप अपने ऑप्शन में देख पा रहे हो, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें सिंपली दे क्या रखा है? हमें पहिए का व्यास दे रखा है। पहिया क्या होता है? वृत्त की तरह होता है। तो पहिए का व्यास दिया है हमें। तो व्यास कितना दिया है हमें? व्यास दिया है हमें 56 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 56। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे सिंपल। व्यास की आधी होती है, तो कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी सिंपली जो व्यास दे रखा है उस व्यास को हम आधा कर देते हैं, तो क्या निकल आती है? हमारी त्रिज्या निकल आती है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 88 किलोमीटर की यात्रा उसे चलनी है, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, एक चक्कर में घूमने के लिए वो अपनी परिधि के बराबर चलता है। तो एक चक्कर में कितना घूमेगा? एक चक्कर में कितना घूमेगा? एक चक्कर में जो घूमेगा बराबर कितना? अपनी परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है? 2πr। एक चक्कर में जितना घूम जाएगा, इससे हम डिवाइड कर देंगे 88 किलोमीटर की यात्रा में चक्करों की संख्या हमारी आ जाएगी। तो देखिए, 2π का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है हमारा? त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। यहाँ से काट देंगे 7 से 7 चौक 28। ठीक है, अब ये आपका 2 गुणा 22 गुणा 4। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में कितना चलता है? 2πr अपनी परिधि के बराबर चलता है। अच्छा, हमें 88 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। 88 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में कितने चक्कर चलना पड़ेगा? तो सिंपली जो 88 किलोमीटर है,
आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक चक्कर का, चक्करों की संख्या निकल आएगी। 88 किलोमीटर है, आप उसको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुणा 100 कराना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटीमीटर में आएगा। अब डिवाइड कर देंगे एक चक्कर से, तो 2 गुणा 22 गुणा 4। सिंपल समझ पा रहे हो। देखिए हमने क्या किया, एक चक्कर में कितना चला, 2 पाई आर से हमारा ये आ गया, और 88 किलोमीटर की यात्रा चलने के लिए 88 को हमने चेंज किया सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट्स हमारे लिए चाहिए। 88 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब देखिए, अब आपका 22 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 88। 22 चौक 88, 88 से 88 कैंसिल। आपका 2 से काट देंगे, इसको काट दीजिए 50 बार, 50 का गुणा इसमें करा दीजिए, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 2 3 4 0। इस प्रकार से 50,000 चक्कर पहिए को पूरे करने होंगे, जो कि आप अपने ऑप्शन कौन से वाले में देख पा रहे हो, ऑप्शन बी में देख पा रहे हो। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है अगला क्वेश्चन। 7 मीटर, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है 2017 में। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ब्रैकेट में पाई बराबर 22/7। ये भी क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो। 7 मीटर वृत्ताकार, 7 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार क्या है, भूमि है, और उसके चारों ओर 3.5 मीटर का चौड़ा मार्ग है। तो देख लेते हैं, एक तरह से हमारा कोई ये वृत्ताकार है, ये हमारा कोई वृत्ताकार मार्ग है, और इसके चारों तरफ एक चौड़ा मार्ग बना दिया गया है, इसके चारों तरफ एक चौड़ा मार्ग बना दिया है इस तरीके से। यहाँ से इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7। कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और ये जो मार्ग दे रखा है, इस मार्ग की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3.5। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और अंदर ये कंप्लीटली सेंटर से लेते हैं, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10.5, यानी 7 और 3 10 और आधा 10.5, यानी 10.5 हो जाएगी कैपिटल R। तो यहाँ से लिख देते हैं कैपिटल R बराबर 10.5 हो जाएगी, और स्मॉल r बराबर हमारी स्मॉल r बराबर 7। कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसने पूछा है कि ये जो हमारा मार्ग है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए हमसे क्या पूछा, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। लेकिन अंदर वाले की त्रिज्या छोटी r लेंगे, बाहर वाले की त्रिज्या बड़ी r लेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लेने से आपका r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा ये, और आप क्या करेंगे, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, पाई एक ब्रैकेट में r प्लस r और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस r, यानी यह छोटी और बड़ी r है। तो देखिए यहाँ पे बस वैल्यू रख देनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान रखेंगे 22/7। उसके बाद बड़ी r कितनी है हमारी, तो बड़ी r है 10.5, तो ठीक है रख लीजिए 10.5, प्लस छोटी r कितनी है, तो 7, तो प्लस 7 ब्रैकेट में बड़ी r कितनी है 10.5 माइनस छोटी r कितनी है, छोटी r 7 है। इस प्रकार से इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 ऐसे ही रहेगा। 10.5 में 7 जोड़ दीजिए तो 10 और 17.5 हो जाएगा, ये 17.5 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट इंटू हो जाएगा। 10.5 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा। तो कितना बचेगा, 3.5 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3.5 आ गया। अब देखिए सिंपली 22/7 गुणा इसको कर लेंगे 175/10 गुणा इसको कर लेंगे 35/10। कोई समस्या किसी को,
देखिए वापस से यहाँ कुछ नहीं किया है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर प्लस आर माइनस आर कर दिया। कैपिटल आर बड़ी आर का मान यहाँ से रख दिया 10.5, छोटी आर का मान रख दिया, इसी प्रकार दोनों में रख दिया। यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा करके नीचे इनके हमने 10 कर लिए। तो देखिए इसको 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों ऊपर जितनी भी बची है सबका गुणा करा देंगे। तो 22 का 5 में गुणा करा दीजिए, 22 पंजे कितने हो जाएंगे 110 गुणा 175 बटे में कितना 100। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल हो जाएगी। तो हम इन दोनों का गुणा करा लेंगे, 11 का गुणा 175 में, तो ये हमारा हो जाएगा 1925 और ये बटे 10 है। इस बटे 10 का क्या करेंगे, 10 हटा करके पॉइंट लगा देंगे, 192.5 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन सी में देख पा रहे हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए आपको वृत्त की परिधि दे रखी है और आप अच्छे से जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। कितनी दे रखी है 18 पाई। कितनी दे रखी है 18 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 18 9 बार कट जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9। क्या पूछा गया हमसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। अच्छा एक बार ऑप्शन पे नजर कर लीजिए, क्या ऑप्शन में पाई का मान रख रहा है, तो ऑप्शन में पाई का मान नहीं रख रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे रहने देंगे। त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 ने 81 पाई, 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास कितना दे रखा है, वृत्त का व्यास होता है d, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। यहाँ से 7 का आधा क्या हो जाएगा 7/2। हमसे क्या पूछा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इतना वक्त नहीं होता है, सीधा पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है 7/2, स्क्वायर कर रहा है इसलिए क्या करेंगे 2 बार कर देंगे 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 11 से 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 77/2 हमारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे क्योंकि पॉइंटर ऑप्शन आ रहा है। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 2 3 6, 1 बचा 17, 2 8 16, पॉइंट 2 पंजे 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप अपने ऑप्शन बी में देख पा रहे हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि से हम क्या निकाल लेंगे, हम त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर हम जो है उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। कितनी दे रखी है 22। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22। इस 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी आर बराबर, देखिए ये 7 भाग में है तो उधर गुणा में पहुंच जाएगा, ये 2 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2। हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, लेकिन अर्धवृत्त का पूछा है तो क्या कर देंगे इसको आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कर दीजिए पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान 7/2। इसको 2 बार करेंगे 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है इसका, और सबके बट्टे में क्या करना है आपको, बट्टे में ये 2 कर देना है। तो देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका इस 2 से
ये आपका 11 बार कट जाएगा। क्या इस 2 से ये 2 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये हर में है और ये अंश में है। तो क्या करना है, ऊपर हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा, ऊपर 11 7 77 और ये नीचे 2 है, इसमें गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 77/4। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे। तो 4 का भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, बचे कितने 3 37 और 37 का 4 नाम 36 और फिर आपका 1 बचेगा तो 4 दूनी 8 और फिर आपका 2 0 यानी 4 बचे 20, तो यानी 19.25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप अपने ऑप्शन बी में देख पा रहे हो। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में शिफ्ट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। तार का एक टुकड़ा है जो कि 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला, इससे हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया। इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, वो भुजा है 120 पाई सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि वर्ग जो होता है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, सभी भुजाएं 120 पाई 120 पाई 120 पाई होंगी। हम जानते हैं अगर हमें इस तार से वर्ग बना लिया, इसी तार से हमें अगर वृत्त बनाया जाएगा तो यहाँ से मान लो कनेक्शन तोड़ दो और इसको गोल कर दीजिए। तो गोल करेंगे तो जितनी लंबाई इसमें लगी हुई है उतनी लंबाई कहाँ पे लगेगी, वृत्त में लगेगी। अच्छा, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई क्या होती है, अपनी परिमाप के बराबर होती है कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई प्लस कर लीजिए, इन सबको प्लस करेंगे 120 120 120 120 तो 12 × 48 480 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480 पाई। हम ये बात समझते हैं कि हमारा जो वर्ग की कुल लंबाई है, वर्ग का परिमाप है, वो कितने के बराबर होगा, क्योंकि इससे हम वृत्त बना रहे हैं। तो जितना तार हमारा वर्ग में लगा हुआ है उतना ही तार हमारा किसमें लगेगा, वृत्त में लगेगा। किसमें लगेगा, इस वृत्त में लगेगा। मान लो ये हमने वृत्त बना दिया, ठीक है, ये हमने वृत्त बना दिया। तो इस वृत्त की कुल लंबाई क्या होगी, जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, लेकिन इसकी लंबाई जो होगी क्या होगी, कुल लंबाई 2πr, यानी इसकी प्रति कुल लंबाई, इसकी प्रति कुल लंबाई। तो 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 480 पाई के। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उसने क्या किया है, 120 पाई सेंटीमीटर का कोई तार है, यानी इस तार से वर्ग बनाया जिसकी भुजा कितनी 120 पाई। अब इस तार से वर्ग बना दिया, इस वर्ग को तोड़ करके हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। तो इससे हमने इसकी कुल लंबाई जो होगी कुल वृत्त की लंबाई के बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी कुल लंबाई बराबर इसकी कुल लंबाई, इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि, वर्ग की परिधि बराबर वृत्त की परिधि। इसकी परिधि कुल लंबाई 480 पाई और इसकी कुल लंबाई 2πr। तो फाइनली पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौका 8 0 का 0 और बराबर 8। तो हमें वृत्त की त्रिज्या पूछी गई थी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर 240 हो जाएगा। और आप अपने ऑप्शन सी में देख पा रहे हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला उसने, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि में, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या को कोई वृत्त है, उसकी परिधि में क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। तो त्रिज्या, यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो परिधि में कितनी होगी, ऐसा हमसे बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर जो है हमारी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इस
14 सेंटीमीटर त्रिज्या पे हम क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि क्या होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणा आर का मान रख दीजिए 14, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो यहाँ से हमारी जब त्रिज्या 14 है तब हमारी परिधि कितनी आ रही है, 88 आ रही है। लेकिन उसने क्या बोला है, यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, हमारी त्रिज्या पहले कितनी थी, हमारी त्रिज्या पहले 14 थी, अब इसमें 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नई त्रिज्या क्या बन जाएगी, हमारी नई त्रिज्या, इसको बढ़िया कर लो, नई त्रिज्या क्या बन जाएगी 14 + 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे 2 पाई आर निकालेंगे, परिधि निकाल लेंगे 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारी 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना 21, 7 से काटेंगे 7 × 21, यहाँ से 22 दूनी 44, 44 को गुणा 3 में कर लेंगे, 44 को गुणा 3 में कर लेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132, ठीक है 132 सेंटीमीटर और यहाँ 88 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हमारी जो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर थी तब परिधि कितनी थी 88, हमारी त्रिज्या 21 हो गई, 7 की वृद्धि हो गई तो हमारी परिधि कितनी हो गई 132 सेंटीमीटर हो गई। कितना बढ़ गई, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए ना, 132 से 88 को माइनस कर दीजिए, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 12 में से 8 गए 4, तो 44 सेंटीमीटर की वृद्धि, वृद्धि हमारी 44 सेंटीमीटर की है, जो कि ऑप्शन आपके ए में दे रखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है पहली बार, और वो कितने चक्कर चल रहा है 500 चक्कर चल रहा है। पहिए की त्रिज्या हमसे पूछी गई है, हमें पहिए की त्रिज्या नहीं पता है। तो देखिए जो उसने पहिए में चली है, जो दूरी चली है वो कितनी चली है 44 किलोमीटर की दूरी चली है उसने। 44 किलोमीटर को हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका मीटर में आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई दूरी। ऑप्शन में अगर हमारा मीटर में होगा तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लेंगे। चलिए तो ये हमारा किसमें ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा और करा देंगे तो सेंटीमीटर में बन जाएगा सिंपली। 100 से गुणा करा दिया सेंटीमीटर। पहिए द्वारा 44 किलोमीटर की दूरी तय करी गई है। 44 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा, तो पहिया चलता है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर। एक चक्कर में कितना चलता है पहिया, एक चक्कर में कितना चलता है पहिया, एक चक्कर में चलता है अपनी परिधि के बराबर 2 पाई आर। लेकिन उसने इतनी किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाए हैं, तो उसने 5000 चक्कर चलाए हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है 5000 चक्कर है ना, 5000 चक्कर। तो कुल मिलाकर के एक चक्कर में अगर 2 पाई आर चल रहा है तो 5000 में कितना चलेगा, तो सिंपली 5000 में चल जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू 5000, 2 पाई आर इंटू 5000 और बराबर कितनी दूरी चली गई है, तो कुल दूरी चली गई है 44 गुणा 1000 गुणा 100। यहाँ तक किसी को कोई समस्या बताइए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हम क्या करना है, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमें नहीं पता, त्रिज्या ही हमसे पूछी गई है, गुणा 5000 बराबर 44 गुणा 1000 गुणा 100। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपकी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो बराबर में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 22 दूनी 44 से ये 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ये 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100। तो यहाँ से आपकी त्रिज्या कितनी बचेगी, ये 7 भाग में है, उधर गुणा में आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बराबर 20 गुणा 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा 7 × 14 140 सेंटीमीटर, जो कि आप अपने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को करते हैं। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और आपका पाई का मान 22/7 यूज करना है। तो देखिए सिंपली 28 मीटर का व्यास है। आप क्या समझ पा रहे हैं, इस व्यास की हेल्प से आप त्रिज्या निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। व्यास कितना दे रखा है हमें? व्यास दे रखा है कितना? व्यास दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हम त्रिज्या कितनी कर लेंगे? इसकी आधी कर देंगे। हाँ जी, तो ये हमारी 28 सेंटीमीटर नहीं है, ये 28 मीटर में है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो यूनिट दे रखी होंगी इसी को लिखेंगे। हमसे पूछा गया मैदान को समतल करने में कितनी लागत आएगी, जबकि 1 वर्ग मीटर की जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 125 रुपये है। 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग उसने जो है लागत निकालनी है हमें। त्रिज्या हमारी कितनी है? 14 मीटर निकाला है हमारी व्यास का आधा करके। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। जितना क्षेत्रफल हमारा समतल करने में खर्च लगेगा, जितना समतल करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल जो समतल होगा उसी से हमारी लागत निकलेगी, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमारी हेल्प कर रहा है, क्षेत्रफल ही निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी? 14। स्क्वायर की वजह से 2 बार करेंगे, 14 गुणा 14। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 का गुणा हम 14 में कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ से हमारा 44 गुणा 14 करेंगे तो 616। यहाँ से क्या निकल के आएगा? हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 125 रुपये। तो हमारी जो लागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 616 गुणा 125 रुपये। तो आप इसका गुणा करा देंगे, और गुणा करके आप गुणा करा दीजिए। तो गुणा कर, तो हमने इसका गुणा किया तो हमें कितना मिला? 7700। कितने जीरो? यानी 77,000। 77,000 आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? यानी पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? पाई बराबर 22/7 का यूज करना है। हमें पहिए का व्यास कितना दे रखा है? 84। पहिए का व्यास, हमें व्यास दे रखा है पहिए का 84। व्यास क्या होता है? डी। 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ हम इसकी हेल्प से त्रिज्या निकाल पाएंगे, आधा कर देंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए पहिया तो एक चक्कर में वो चलता है, अपनी परिधि के बराबर चलता है। एक चक्कर में कितना चलेगा? एक चक्कर में जो पहिया चलेगा वो अपनी कितनी, एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो कितना चलेगा? एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलेगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से आप 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमारी 42 है। 7 से काट देंगे, 7 6 42। क्लियर यहाँ तक? तो आप बोलेंगे 2 गुणा 22 गुणा 6, इतना जो भी इसका गुणा करके आएगा जो भी आ जाए। एक चक्कर में उसने इतनी दूरी तय करी, लेकिन उसको जो है पहिए ने कितनी दूरी तय करनी है? 792 मीटर की दूरी तय करनी है। तो 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने होंगे? तो यहाँ से हम बोलेंगे हमारे जो चक्कर लगाने होंगे, चक्करों की संख्या या चक्कर बराबर जो दूरी चली गई है ना 792। भाई पहिया एक चक्कर में चल रहा है इतना, एक चक्कर में अगर इतना चल रहा है तो दूरी जो टोटल चलनी है वो कितनी चली जानी है? 792 मीटर। आप इसको गुणा करके सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि ये भी आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? चक्करों की संख्या निकालनी है। तो एक चक्कर से आप भाग कर देंगे, 2 गुणा एक चक्कर में जो दूरी चलेगी उससे भाग कर देंगे। ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से काट दीजिए आप। चलिए तो ये आपका 6 से जा रहा है पूरा,
6 एकम 6, 1 बचा, 6 × 18, फिर 1 बचा, 6 दूनी 12। अब आप देख लीजिए ये भी आपका चला जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 बचा, 2 बचे, 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक बार देख लीजिए कितना 12 ये बचा, गुणा 100 ये बचा, और बट्टे नीचे 2 × 2 ये बचे, 2 × 2 ये बचे, तो 2 दूनी 4, 4 × 12। तो फाइनली कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भैया को? 300 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो सिंपली एक बात याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी चक्करों की संख्या निकालनी हो, चक्करों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? जो दूरी तय की जाती है ना, कुल दूरी जो हमें तय करनी होती है वो बट्टे में एक चक्कर में चलेगी दूरी, एक चक्कर की दूरी। सिंपली इस बात को आप याद रखेंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो। देखिए व्रत में हमने पहली क्लास में 20 क्वेश्चन कराए थे, बहुत बेसिक के साथ में, फॉर्मूलों के साथ में, और इस प्रकार से टोटल हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपको 5 क्वेश्चन का हमारी तरफ से एक टास्क है, हमारी तरफ से चुनौती है, क्योंकि आपने अच्छे से व्रत को पढ़ लिया है तो व्रत को जो पढ़ा है उसके आधार पर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जिसका हम अगली क्लास में चर्चा कर पाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और हमारे चैनल के साथ में लगातार जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, इसीलिए आप अच्छे से लगातार तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वाकई में हमारी क्लास से आपको हेल्प होती है तो, और अपने मित्रों को भी अपना शेयर कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। और आपके जो क्वेश्चन हैं, जो 5 क्वेश्चन हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में